पूर्व में विधायक रहे और वर्तमान में हमारी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोकप्रिय प्रत्याशी भाई गोविंद राम शर्मा जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई रतन सिंह पाल जी, मंडल के अध्यक्ष श्री डी.के. उपाध्याय जी, पंचायत के प्रधान पूनम जी, जिला परिषद की सदस्य आशा परिहार जी, हीरा कौशल जी, भुवनेश्वरी जी, राजेश महाजन जी, पार्टी के हमारे साथी श्री बाबूराम जी, हरिराम जी और यहाँ उपस्थित अन्य सभी प्रमुख नेतागण, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आज अर्की विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद लेने के लिए हम आए हैं और आप सब लोग यहाँ पर गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन स्वागत किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। पांच वर्ष बीत गए, लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि काम करते करते बीते। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आज से पहले जो सामान्य परिस्थितियों के कार्यकाल भी रहे मुख्यमंत्रियों के 5 वर्ष के, अगर उनके कामकाज की अगर तुलना की जाए, विकास की अगर तुलना की जाए, हमारे इस कोविड के कार्यकाल जिसमें 5 वर्ष में से मात्र 3 वर्ष ही काम करने का अवसर मिला, फिर भी तुलना की अगर बात आए, हर क्षेत्र में हमने विकास 5 वर्ष के उस सामान्य कार्यकाल से अधिक किया है, ज्यादा किया, इस बात को मैं कह सकता हूं। मैं इस बात के लिए श्रेय लेने के लिए नहीं इस बात को कह रहा हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि हमें आशीर्वाद था अपनी केंद्र सरकार का, हमें आशीर्वाद था आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, तभी सब हम और मैं इस बात को भी महसूस करता हूं, अगर सामान्य परिस्थिति का ये कार्यकाल रहा होता तो काम और ज्यादा होता। और कि हमारे से पिछले विधानसभा के चुनाव में छूटी, लेकिन एक दौर बीच में और भी आया था, फिर छूटी। और जिस छूटने का हमें सचमुच में दुख भी है, उसकी पीड़ा भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के मैं सम्मान करता हूं, मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी आप लोगों के ऊपर, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजों को ठीक करने का अवसर आता है। अगर वो समय पर ठीक हो जाती है तो हो जाती है, अगर छूट जाती है तो लंबे समय के लिए छूट जाती है। फिर बाद में कभी एहसास होता है कि हमसे गलती हुई है। और उस दृष्टि से मैं इस बात को कह सकता हूं कि अगर पीछे कमी छूट गई है तो ये अवसर है, जिस अवसर को आप लोगों को संभालना है, जिस अवसर को आपको नहीं छोड़ना है, साथ चलना है, आगे बढ़ना है। तो यही अवसर आपके पास है, जिसके लिए मैं आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए आया हूं। मत छोड़िए इसे। सरकार भाजपा की केंद्र में है, सरकार भाजपा की प्रदेश में बनने वाली है, भाजपा की ही बनेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं।
कल को मलाल रह जाए, इससे बेहतर है कि आज ही हम तय कर लें कि हमें साथ चलना है, अपने इस क्षेत्र के लिए चलना है, अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए चलना है। देश में भाजपा की सरकार और आज तक के हिमाचल का नहीं, पूरे देश के इतिहास में अगर हम इस बात को कहें, ऐसे संयोग सदैव नहीं होता है। जिसका डबल इंजन का सरकार का जिक्र करते हैं हम, तो ये संयोग बार बार नहीं होता, हर बार नहीं होता है। 2024 तक वर्तमान लोकसभा है और 2024 में फिर जब चुनाव लोकसभा के होंगे, इससे भी प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जब सामने दीवार पर इबारत लिखी हुई दिख रही है कि ये होना है, होना ही है, तो हमें आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। और जिस कांग्रेस की अगर बात कहें, उस कांग्रेस का बचा क्या है? पूरे देश भर में क्रमशः जहां चुनाव हुए, कांग्रेस की विदाई हुई है। आपके बीच में यहां तो कहते होंगे कि हम आ रहे, हम आएंगे। अरे आप तो यही तो आप कहते थे पंजाब में, लेकिन आए क्या? हम आजकल रिवाज की बात कर रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है उनको। हमने कहा रिवाज पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? ये कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द तो है नहीं, और शब्द हमारा ऐसा भी नहीं है कि जिस पर कोई आपत्ति होने की कोई वजह हो। लेकिन आपत्ति सिर्फ एक बात को लेकर के है कि जब आप रिवाज की बात कहते हैं तो वो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, चोट लगती है। बोलते हैं हम तो बारी की बात कह रहे हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं 5 साल से, अब की बारी, हम तो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप रिवाज करके रिवाज बदले की बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब हमको फिर आप सत्ता से बाहर करना जा रहे हैं। मैंने कहा हम नहीं करने वाले, लोग करते हैं। और इनके एक नेता तो ऐसे, जब हमने रिवाज बदलने की बात कही, वो बहुत गुस्सा आ गया कि रिवाज कैसे बदलेगा, हम नहीं बदलने देंगे। रिवाज बड़े बड़े नेता नहीं बदल पाए, राजा साहब नहीं बदल पाए, 6 बार के मुख्यमंत्री नहीं बदल पाए, जयराम तो किस खेत की मूली है। हमने कहा भाई हम मूली है चाहे गाजर है, जो भी मानी है, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम बड़े जो लोग हो, जिनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हम बड़े हैं बाकी छोटे हैं, मैंने कहा सारे काम बड़े लोग नहीं करते, कुछ काम छोटे लोग भी करते हैं। और कई बार तो बड़े लोगों का दिमाग को ठीक करने का काम भी छोटे ही लोग करते हैं। लोगों के दिमाग में यहां तक बातें आ गई कि बड़े बड़े लोग बाकी को गाजर मूली मान करके बैठते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर पिछले 25 वर्षों से हूं, और ऐसे शब्दों का प्रचलन तो उनके बुजुर्गों ने भी नहीं किया। मैं किसी व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि थोड़ा सब्र रखें, संयम रहे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये बड़े बड़े लोगों ने आप अगर आज हम कहे तो इनने काम, मैंने विधानसभा के अंदर एक बार प्रश्न खड़ा किया। मैंने पूछा विधानसभा में, से हमारा जो बजट सत्र, अभी अंतिम बजट सत्र था इस कार्यकाल का, तो उसमें मैंने कहा मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देने के लिए खड़ा हुआ। मैंने कांग्रेस के मित्रों को पूछा कि मेरी याददाश्त, मैंने कहा बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे मदद करो, मुझे एक चीज याद नहीं आ पा रही है कि पिछले 5 वर्ष में जब आप सत्ता में रहे,
इन 5 वर्षों में आपने कोई योजना कौन सी शुरू की थी जिसको लोग भी जानते हों और आपको बहुत लाभ हुआ उस योजना का? कोई ऐसी योजना का जिक्र तो करो। मैंने कहा मुझे याद नहीं आ रहा, आप मेरे सामने 22 लोग बैठे हैं, आप लोग मुझे याद तो दिलाओ कोई योजना। 5 मिनट तक सन्नाटा छा गया विधानसभा के हाउस के अंदर। कोई एक हिम्मत खड़ा होकर के बोलने के नहीं कर पाया कि कौन सी योजना शुरू की थी। जब योजना ही शुरू नहीं की तो बोलना क्या है। और हमने योजना शुरू की, हमने बुजुर्गों की पेंशन 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। हम छोटे लोग हैं लेकिन बड़े लोगों की तरह नहीं, हमने छोटे लोगों के लिए काम किया है और छोटे लोगों की सेवा की है। छोटे लोगों का जो है उनको राहत दी है, गरीब के करीब रह करके काम किया है। हम तुम्हारे साथ हैं। हमने जनमंच शुरू किया, लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो सके, दफ्तरों के चक्कर बंद हो जाए। हमने स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए हिमकेयर की शुरुआत की। 3.5 लाख गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करके उनको स्वस्थ करके घर भेजा। हमने गृहिणी सुविधा योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की। एक घर गैस के चूल्हे के बिना नहीं छोड़ा, सभी घरों को गरीब से गरीब घर के लिए भी चूल्हा पहुंचाया। हमने शगुन योजना की शुरुआत की, जिसमें बीपीएल परिवार की गरीबी रेखा की नीचे की बेटी किसी की शादी होगी, मां बाप उसको सिर्फ आशीर्वाद दें, शगुन देने का काम हमने सरकार की ओर से 31,000 रुपए शगुन देने का काम हमने किया। हमने उस लाचार बेबस आदमी जिसको बीमारी ऐसी लग गई, जो बिस्तर पर पड़ा है, जो चल नहीं सकता, अपना काम नहीं कर सकता है, जिंदा है लेकिन बिस्तर पर पड़ा है, उसके लिए सहारा योजना के माध्यम से 3,000 रुपए हर महीने का उसको मदद के लिए डाला। 20,000 ऐसे लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं, 20,000 लोग ऐसे जो जिंदा हैं लेकिन पानी का चम्मच भी दूसरे आदमी को उनको पिलाना पड़ता है। हम 3,000 रुपए हर महीने के उनको मदद कर रहे हैं। हमने नौजवानों के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की, ताकि नौजवान अगर सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता, अपना काम शुरू करना चाहता है, उसके लिए मदद का रास्ता हमने खोला। हमने आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है और आधा हिस्सा महिलाओं का है, तो हमने कहा कि आधा हिस्सा है तो आधे हिस्से के लिए किराया भी आधा लेंगे, बसों में आने जाने का, ये भी हमने किया। हमने हिमाचल प्रदेश में गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनके घरों में नल लगाए, नल से शुद्ध जल दिया। और किराए देने के लिए हमने कहा पानी पिलाना पुण्य का कार्य है और इसलिए कोई किराया नहीं लेंगे, कोई किराया नहीं लेंगे। हमने ये भी करके दिखाया। हमने हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के घर में लट्टू जलता है, बिजली जलती है, उनका बिल आता है, कहीं उनको 200 बिल आता है, कहीं उनको 500 बिल आता है, कहीं उनको 400 बिल आता है। हमने 125 यूनिट तक बिजली जीरो बिल के साथ हिमाचल प्रदेश में दी। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, बिल आया होगा लेकिन जीरो बिल आया होगा। और हमसे पूछते हैं कि जयराम ठाकुर ने क्या किया। तुम 5 साल पहले की अपनी सरकार का जिक्र कर, एक योजना का जिक्र नहीं कर सकते हैं। और हम अगर जिक्र करने लगे, हम और बहुत सारी योजनाओं का हम जिक्र कर सकते हैं, जिनका जिक्र करने में वक्त ज्यादा लगेगा। नया आदमी था, नया काम था, लेकिन उसके बावजूद हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया है। हमने कहा किसी तरह से इस तरह का हमने कभी कोई विषय नहीं रखा कि हमको किस नाम से जाना जाए। हमने तो एक काम किया कि हिमाचल प्रदेश में हम ज्यादा से ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं। 75 साल के कार्यकाल जब से हिमाचल बना है, 7.5 लाख नल के घरों में लगे थे। हमने 3 सालों में 8,65,000 नल के घरों में लगे। हम तुम्हारे साथ हैं।
आज तक की जितनी भी सरकारें सामान्य परिस्थितियों के कार्यकाल में रही सरकारें 2400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2600 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर सड़क बनाते थे 5 सालों में। हमने कोविड के बावजूद भी हिमाचल में 5000 किलोमीटर सड़क बना करके हिमाचल प्रदेश में दी, जो आज तक के इतिहास में 75 वर्षों में एक इतिहास है। सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई अगर किसी कार्यकाल में बनी है तो वर्तमान कार्यकाल में बनी। यह बात भाषण चुनाव लगा है इसलिए नहीं, ये आंकड़े आज से पहले हम विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बार एक बार नहीं, तो आंकड़े हैं। लेकिन ये सब चीज संभव तब हो पाई जब डबल इंजन की सरकार का नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद हमको रहा। हमारे लिए कितनी खुशी की बात है, प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो हमेशा हिमाचल को कहते हैं ये मेरा अपना घर है भाई। अभी सोलन में आए, अभी सोलन के साथ साथ मंडी में सुंदरनगर में आए, दोनों जगह इस बात का हमने जिक्र किया। 9 बार हिमाचल प्रदेश में 5 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी आए। लेकिन कांग्रेस के लोगों को जब हिमाचल में आते हैं प्रधानमंत्री, दिया कुछ नहीं, आए थे लेकिन दिया कुछ नहीं। लेकिन उनकी आदत सच्ची है कि उनको आदत पड़ी है जब तक जेब में नहीं जाए तब तक के लिए लगता है कि कुछ दिया ही नहीं, वो जेब में तो आने वाला नहीं भाई। आदत पड़ी है ना, तो बेचारे क्या करें। और अभी जहां प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, कितनी सहजता से उन्होंने कहा ये मेरा हिमाचल, ये मेरा अपना हिमाचल, मुझे अपने साथ चाहिए, अपने करीब चाहिए, साथ चलता हुआ दिखना चाहिए, मेरे साथ आगे बढ़ना चाहिए। इतनी भावुक अपील आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। कांग्रेस के लोगों को यह दिखाई नहीं दे रहा कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जमीन पर जिसका शिलान्यास भी मोदी जी ने रखा, उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये नहीं दिखाई दे रहा उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि अटल टनल रोहतांग को बंद करने का एक बात विचार चल पड़ा था कि ये संभव नहीं है, क्योंकि उसमें बीच में ऐसी परिस्थिति जियोलॉजिकल सरप्राइजेज, उसमें पानी उसमें बहुत ज्यादा निकल गया था और बीआरओ ने एक बार प्लान कर सोच लिया था कि बड़ा मुश्किल है। लेकिन 2014 में देश के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये हमारा सपना है, ये अटल जी का सपना है, ये हमारा भी सपना है, इस टनल को बनाना है। और जिस टनल को कहा था उन्होंने कि 2024 में बन करके तैयार होगी, वो टनल 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन करके देश को समर्पित कर दिया। फिर बोल रहे कि कुछ नहीं दिया। बद्दी नालागढ़ के लिए 4 लेन, नालागढ़ में हमारे मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग फार्मा पार्क, हमारे ऊना में वंदे भारत ट्रेन पूरे देश भर में 4 जगह शुरू हुई थी और एक हिमाचल प्रदेश में। बल्क ड्रग फार्मा 3 पूरे देश भर में मिले, एक हिमाचल में। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे 4 मिले पूरे देश में, एक हिमाचल के नालागढ़ में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 3 की शुरुआत हिमाचल से की, चंबा के चौगान से 3000 करोड़ रुपए की लागत से। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को इन 5 सालों में दिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कांग्रेसियों को यही कि कुछ नहीं दिया। और ऊपर से इतना कुछ करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी का स्नेह, उनका प्यार हिमाचल के लिए किस प्रकार से। दशहरे के मेले में प्रधानमंत्री जी गए और देवी देवताओं को नमन करने के लिए भीड़ के चीर करके जो है वहां रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचे। कभी नहीं किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। केदारनाथ गए तो केदारनाथ में भी सिर में हिमाचल की टोपी, हिमाचल में गद्दी और शरीर में गद्दी का ऊपर से चोला, और उसके बाद कमर में हिमाचल का मफलर, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में गाची बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, गाची बोलते हैं ना, जो गाची बनते हैं, और पांव में पूले।
भाई सिर से पांव तक प्रधानमंत्री के जो है वो पहनावे में दिखाने के लिए नहीं कि हिमाचल मेरा अपना है, ये हिमाचल मेरे साथ है। तो ऐसे में आपको बताऊं कि हमको सोचना क्या चाहिए कि हमारा जिम्मा नहीं बनता। जो आदमी इतना भावना के साथ इस देश के प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है, क्या हमारा ये दायित्व नहीं बनता सोचने का कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूती चाहिए, ताकत उनको मिलेगी जब हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी। ये काम हमको करना है भाई, ये हिमाचल की जरूरत है, मैं आपको कह रहा हूं। इसलिए इस जरूरत को पूरा करना हम सब लोगों का कर्तव्य है। हम इस बात को तय कर लें कि हिमाचल नरेंद्र मोदी जी का अपना घर, ये ताकत उनको मिलनी चाहिए। ये घर उनका है तो ये घर चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी आपको बता रहा हूं, पूरे देश में बन गई है, एक बात बन गई, जहां भाजपा की सरकारें नहीं बनती वहां भाजपा की सरकारें बन गई। जहां भाजपा की सरकारें बन करके 5 वर्ष चलती थी वहां वो अगले कार्यकाल के लिए प्रवेश कर गई, नया कार्यकाल शुरू हो गया, फिर सरकारें बन गई। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, जब पूरे देश में रिवाज बदल गया तो हमको भी ये 5-5 साल वाला रिवाज बदलना चाहिए। मैं मानता हूं कठिन काम है, लेकिन कठिन काम की शुरुआत कभी होनी चाहिए और तभी संभव होगा जब हम आगे कदम बढ़ाएंगे। आज तक हिमाचल प्रदेश में यही होता था, चुनाव के दिनों में यही होता था। हम बोलते थे हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस वाले बोलते थे हमारी सरकार बनेगी, लेकिन हमने कहा अब की बार हट करके बात करेंगे। सरकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे, सरकार भाजपा की ही बनेगी, भाजपा की ही बनेगी, लेकिन रिवाज बदलेंगे आने वाले समय के लिए, कई दशकों के लिए। और हिमाचल में भाजपा की सरकार लंबे समय के लिए। जब रिवाज बदलता, देखिए आप गुजरात में 30 साल होने लगे सरकार को, जब बदल जाता तो कभी दौर ऐसा भी आता है। क्या गुजरात में हो सकता, क्या हिमाचल में नहीं हो सकता? क्या अगर हम ठान लें, हम मान लें ये करना है तो करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि हमें शिमला पहुंचना है, अभी शिमला के कार्यक्रम है। मुझे इस बात की खुशी है कि कल ही हमारा संकल्प पत्र जो है वो जारी हुआ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जारी किया हम सबकी उपस्थिति में। उसमें 2-3 चीजों का मैं जिक्र मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक तो उसमें हमने एक बात कही कि किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपये जो आपके खाते में आता है, उसमें स्टेट भी कंट्रीब्यूट करेगा, अपना योगदान देगा। 3,000 रुपये हम उसमें डालेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद 6,000 नहीं 9,000 खाते में आएंगे। और दूसरी बात हमने जो बात कही है, हमने महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से बहुत सारी चीजों को लेकर के कहा है। एक बात तो हमने ये कही कि जो बीपीएल परिवार के लिए हम एक शादी के लिए जो शगुन योजना शुरू किया, अभी हम उसमें 31,000 रुपये देते हैं। हमारी नई सरकार बनने के साथ साथ में हम उस योजना को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। 31,000 के बजाय 51,000 रुपये उसमें हम उस बेटी को देंगे शगुन के रूप में, यह भी हमने तय किया। हमारी बेटियां जो स्कूल जाती हैं, जिस बच्ची को लगता है कि जहां सड़क है, जहां आ सकती है, जा सकती है, साइकिल देंगे उस बच्ची को। जहां हमारी बच्ची कॉलेज में पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन में जाएगी तो उस बच्ची के लिए स्कूटी भी देने का प्रावधान ये हिमाचल प्रदेश में हमने पहली बार बात की। आजकल कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, खूब बोलते, महंगाई के भाषण खूब देते हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में राहुल गांधी जी ने भाषण दिया महंगाई पर, और भाषण देते देते क्या बोल गए पता है आपको? कि महंगाई ऐसी हो गई, आटा बोलते हैं 40 रुपए लीटर हो गया। और यही कारण है
कांग्रेस वालों ने हाथ जोड़े कि मेहरबानी करना, अपने हिमाचल की तरफ मत आना, आप यात्रा पर निकाल दिया, उनको भारत के दूसरे छोर के लिए यात्रा पर भेज दिया। क्योंकि कांग्रेस के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं बेचारे, जब तक उनका भाषण खत्म नहीं होता तब तक छाती दिल को पकड़ के बैठते हैं, मालूम नहीं क्या बोल करके चले जाएंगे। और आगे बढ़कर के हम ये कह रहे हैं कि रसोई गैस की अगर बात कही जा रही है तो गरीब परिवार की जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनको गैस का कनेक्शन हमने दिया है, उनको गरीब परिवार की माताओं बहनों को 1 साल में 3 गैस के सिलेंडर भी सरकार की ओर से देंगे, ये भी हमने निर्णय किया है। और उसके साथ साथ में हमारे और भी महिला सशक्तिकरण के लिए कदम उठाया है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी, उनकी देखभाल के लिए, उन सारी चीजों के लिए, ताकि वो अपने स्वास्थ्य का भी ठीक तरह से ख्याल रख सके और बच्चे का भी ठीक तरह से ख्याल हो सके, उसके लिए 25,000 रुपए हमने देने का एक प्रावधान उसमें करने का ये भी हमने तय किया उसमें। और इसके अलावा और एक चीज हमने, और चीज भी जुड़ी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों में मैं ज्यादा लंबा नहीं कह रहा हूं। सारी में हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी हमारे शिक्षा के संस्थान हैं और उसके बाद सरकारी नौकरी हैं, उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात भी हमने कही। 33% आरक्षण भी देंगे। ये पुरुष भी तालीम जाओ भाई, कभी बहनें हमारी हैं, बेटियां हमारी हैं, तो इतना ये सारी चीजें हमने कही है। और हम उन लोगों में से नहीं है जो हम कहते हैं उसको हम करके छोड़ते हैं। कांग्रेस वाले बोलते कि हमने गारंटी, हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, हम महिलाओं को 1500 रुपए महीने का देंगे जो 18 से 60 साल की होंगी। मैंने कहा उनको पहले उनसे पूछिए, गारंटी तो उन्होंने ये भी दी थी 2012 में कि हमारी सरकार आएगी तो हर एक परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। क्वार्की में सब बचा कि कोई सबको हो गया ना, सबको बोलते नौकरी देंगे, हमारी सरकार आएगी। ये भी कहा था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितना भत्ता आ रहा है मालूम नहीं मुझे। जो तुम कर नहीं सकते हो तो बोलते काहे हो। हमने तो वो चीजें की हैं जो हमने बोली नहीं थी, लेकिन हमने उसके बावजूद कर दिया। हमने नहीं बोला था कि हम 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन देंगे, लेकिन फिर भी दे रहे हैं। हमने नहीं बोला था कि पानी का बिल 0 कर देंगे, हमने कभी नहीं बोला था 125 यूनिट बिजली का हम 0 करेंगे, हमने कभी नहीं बोला था कि महिलाओं का किराया हम आधा करेंगे, लेकिन हमने कभी बोले बिना भी काम किया है। हमने सिर्फ काम किया है। वो बोलते हैं और सिर्फ बोलते हैं, हम बोलते नहीं हैं, सिर्फ काम करते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है, ये अर्की चाहिए भाई, अब की बार साथ चाहिए, हर हालत में चाहिए। सरकार भाजपा की होगी और अर्की के विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर होंगे। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, गोविंद राम शर्मा जी आपके जाने पहचाने, आपके इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 2 बार कर चुके हैं, अब की बार इनको 3री बार आप इनको आशीर्वाद दीजिए। अच्छा होगा, अर्की का अच्छा होगा, अर्की का भला होगा, अर्की के विकास की चिंता हम करेंगे, ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। और अब की बार इस बात को लेकर के आप ठान लीजिए कि अर्की से भारतीय जनता पार्टी का विधायक विधानसभा के अंदर प्रवेश करेंगे। आप गोविंद राम शर्मा जी को अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आपके लिए गारंटी देता हूं कि आपके विकास की चिंता हम करेंगे और उस बात को लेकर के हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इतनी बात कहते हुए, देश मोदी जी के साथ चलना चाहिए, देश भाजपा के साथ चलना चाहता है। प्रदेश हिमाचल प्रदेश मोदी जी का अपना प्रदेश भी हिमाचल भाजपा के साथ चले, नरेंद्र मोदी जी के साथ चले। और मोदी जी ने इस बात का जिक्र किया है, अभी कोविड के कारण बहुत सारी चीजें हम हिमाचल प्रदेश में कर भी पाए हैं, बहुत सारी चीजें अभी मेरे जहन में हैं, दिमाग में हैं, वो मैं करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए भाजपा की सरकार चाहिए। इसलिए जो चीजें उनके दिमाग में हैं, दिल में हैं हिमाचल के लिए, उसके लिए भाजपा की सरकार बनाने में यहां से गोविंद राम शर्मा जी को भारी बहुमत के साथ आप चुन करके भेजें। इसी निवेदन के साथ मैं आप सबके सामने अपनी बात को पूरा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार